हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। भाई सब लोग का इंतजार था भाई, गाला पेपर 3 ले आओ। सब लोग बोल रहे गाला पेपर 4 5 6 भी ले आओ। चलो सब लोग सारे पेपर जल्दी से जल्दी आएंगे भाई। आप लोग ने जो इतना भाई बोल सकते हैं ना प्यार बरसाया है भाई, 200 से क्रॉस कर गए लाइक्स, सो थैंक यू वेरी मच। सेम एप्लीकेशन फटाफट से 200 लाइक्स यहाँ पे भी, और मेरे ख्याल से आप लोग को थैंक यू वेरी मच जो इस तरह से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। देखो मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द सारे पेपर्स अपलोड कर दूं, बट कुछ रीजन की वजह से मैं थोड़ा सा बिजी था, उस वजह से शायद अपलोड नहीं कर पाया। बट कोशिश जल्दी जारी है, जल्द से जल्द सारे के सारे अपलोड्स कर दूंगा। बस भाई पीडीएफ फाइल आपको पता है 200 लाइक्स कर दीजिए, फटाफट से आपको मिलते रहेंगे। और सारे के सारे मैथ्स के और साइंस के, मैंने मैथ्स के तो सारे के सारे गाला पेपर सॉल्यूशन अपलोड कर दिए, साइंस का पेपर 2 अपलोड हो चुका है, पेपर 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलते हैं सेक्शन ए की तरफ। बस अगर देखा नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो सबको, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर करो ताकि सब लोग सीख सके। और कोशिश पूरी है कि आप लोग का सपोर्ट मिलता रहेगा और मैं आपको इसी तरह से हेल्प करता रहूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए, choose the correct alternative for those alternative given below for the following statement. Which reaction is the reaction on heating calcium carbonate? भाई कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को अगर आप हीट करते हो तो CaO plus CO2 यानी क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल देते हैं, दैट इज ऑप्शन ए बी। Which is the functional group attached with the hydrocarbon in soap, that is कोना, COONA। भाई मैं कोना, सोना कोना, डिटर्जेंट का सोना और सोप का कोना, सो COONA, ऑप्शन बी। इन विच पार्ट ऑफ द किडनी इज ब्लड फिल्टर्ड? ब्लड जो फिल्टर होता है बोमन्स कैप्सूल के अंदर, तो बोमन्स कैप्सूल, ऑप्शन सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोलर एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोलर सेल के अंदर कन्वर्ट होता है, ऑप्शन बी। बहुत ज्यादातर छा गए लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी? सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है डायमंड की, कितनी होती है भाई? 2.42, ये भी याद रखो। ठीक है, द रेड लाइट ऑफ विच कलर हैज द लीस्ट वेलोसिटी इन द ग्लास प्रिज्म? सबसे कम वेलोसिटी उसी की होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा किसका होता है? वायलेट का। विबग्योर याद रखिए, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर के हिसाब से सबसे कम स्पीड वायलेट में, सबसे ज्यादा स्पीड रेड में, बस याद रखिए। देन इथाइन इज एन डैश टाइप ऑफ, भाई अल्काइन, ऑब्वियस अल्काइन होगा। अल्कीन तो डबल बॉन्ड होता है, इथाइन दैट इज ट्रिपल बॉन्ड। और आपको फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी याद रखो तो बेटर है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। The elements of group dash of modern periodic table are called inert gases, 18th group। भाई लास्ट के होते हैं inert gases, हीलियम, भाई नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, वो जो भी है सारे के सारे 18th ग्रुप के अंदर है। There is an enzyme dash in pancreas of digestion of fat। फैट डाइजेशन के लिए जो एंजाइम है वो लिपेस है, लिपेस। ठीक है, लिपेस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट, तो लिपेस। स्टिग्मा इज पार्ट ऑफ, भाई स्टिग्मा, स्टिग्मा यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल सकते हो, दैट इज पिस्टिल के अंदर होता है स्टिग्मा। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, 1.3 जो है, 33 जो है वाटर का होता है। द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ सन इज 5 बिलियंस, भाई 5 करोड़ नहीं, 5 बिलियन ईयर्स बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेट एज। ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। भाई मेंडलीव का एटॉमिक मास पे होता है, तो इसलिए इसको मैं बोल दूंगा फॉल्स। द सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग अकर्स राइट एट द टाइम व्हेन द फर्टिलाइजेशन अकर्स, ट्रू। भाई फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो गया मतलब स्पर्म सेल और एग सेल मर्ज हो गए, फर्टिलाइजेशन कर दिया, तो वो रिलीज हुआ होगा XY क्रोमोसोम, तो ही जाके भाई सेक्स डिटरमिनेशन पॉसिबल है, ट्रू। बाय कॉन्वेक्स लेंस ओनली रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, रॉन्ग। भाई एक केस ऐसा है जहां पे वर्चुअल इमेज भी बनता है, कौन सा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकल लेंथ एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकल लेंथ नहीं, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। The level of water in the sea rises and falls due to the gravitational pull of the moon. Yes, थोड़ा बहुत तो होता ही है, तो हम लोग बोल सकते हैं ट्रू। भाई आपने पढ़ा होगा टाइडल एनर्जी, टाइड्स आर ड्यू टू द मून, सो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग बोल सकते हैं ट्रू। नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ 2 सिस्टम्स ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल्स। भाई हायर एनिमल्स के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एंड हम लोग बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। Then what are the dominant and recessive variant about earlobe? So earlobe मैं बोल सकता हूँ फ्री ईयर लॉब, जो लटका हुआ लॉब होता है ना, फ्री ईयर लॉब इज डोमिनेंट, डोमिनेंट। एंड द जॉइंट ईयर लॉब, जॉइंट ईयर लॉब इज रिसेसिव, जिसका बहुत सारे जन के देखा होगा जॉइंट, तो वो रिसेसिव में बोल सकता हूँ, रिसेसिव होता है बहुत रेयर केसेस में। जनरली देयर आर 2 कॉपीज ऑफ सेट ऑफ जीन्स इन बॉडी सेल्स, देन हाउ डू जर्म सेल्स मेक अ सिंगल सेट ऑफ जीन्स? भाई हाफ chromosomes from father
एंड हाफ फ्रॉम मदर। सो इस तरह से वो कंप्लीट सेट बनाता है। व्हाट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इन विच we can change the value of resistance। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो सकती है, उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर? विच फ्यूल इज कंसिडर्ड एज द क्लीन फ्यूल फॉर व्हीकल्स? क्लीन फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स हम लोग बोल सकते हैं वैसे तो इकोनॉमिकल, भाई इको फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली, इट कुड बी इको फ्रेंडली, भाई चीपर प्लस गिविंग गुड क्वालिटी भी ज्यादा वो देख सकते हैं, लेकिन इको फ्रेंडली एंड चीपर। एग्जांपल आप दे सकते हो सीएनजी। ठीक है, स्टेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ओजोन, तो O3, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज O3। विच वेस्ट मटेरियल कैन बी रिसाइकल्ड? तो बायोडिग्रेडेबल कैन बी रिसाइकल्ड। पैंक्रियास, पैंक्रियास रिलीज करता है इंसुलिन और ओवरी रिलीज करता है एस्ट्रोजन। ठीक है, ये हम लोग भाई मेन मैच करना था तो हो गया। नाउ सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी थोड़ा सा ध्यान से रखिए भाई, सेक्शन ए में किसी को कोई कंफ्यूजन हो, देखो माइट भी चांसेस होता है ना भाई, चलो साइंस में तो वैसे नहीं होता है, बट मैथ्स के अंदर पॉसिबिलिटीज होती है कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया सर यहाँ पे कैलकुलेट, भाई मैं वन गो थ्रू में बैठ जाता हूँ मैथ्स के लिए, तो अब तो वैसे मैथ्स का अपलोड करना नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई होगी कैलकुलेशन, बट कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। How will you taste acid and base using olfactory indicator? Explain it with an example. Olfactory indicator वो है जिनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, मतलब स्मेल चेंज हो जाती है बेस्ड ऑन एसिड एंड बेस। तो आपको पता है ओनियन जो होता है उसको कट करके प्लास्टिक में, मैं चलो बता देता हूं आपको। टेक फाइनली चॉप्ड ओनियंस इन प्लास्टिक बैग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन कोर, फिर उसको मिक्स करके, देखो मैं पूरा ओवरव्यू दे देता हूं, बाकी पूरा एक्सप्लेन करना तो आपके सामने दिखा हुआ है। क्लोथ्स के साथ उसको प्लास्टिक बैग में एक रात फ्रीज में रख दो पूरा, फिर उसके बाद सुबह उठकर आप दोनों उसमें से क्लीन क्लॉथ की दो स्ट्रिप्स निकालो, एक पे एसिड डालो, एक पे बेस डालो, उनकी स्मेल चेंज हो जाएगी। जो ओरिजिनल स्मेल होती है उसके बेस पे स्मेल चेंज हो जाएगी, विच विल हेल्प यू आउट कि हाँ ये एसिड है या बेस है। बाकी डिटेल मैंने लिखा हुआ है, मैं पूरा डिटेल नहीं बता रहा, बट ओवरव्यू आपको दे दिया है ओरली। स्टेट टू रेमेडीज टू प्रिवेंट कोरोजन। रेमेडीज में बहुत सारे होते हैं, पेंटिंग कर सकते हो, गैल्वेनाइजिंग कर सकते हो आप, देन इवन कोटिंग कर सकते हो आप, ऑयलिंग कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ऑयल और अलोइंग। Alloying means to mix two or more metals or metal and non-metals to obtain a good quality substance which do not rust and are strong. Example ले देते हैं, आयन का alloy किया जाता है, क्रोम एंड निकल मिक्स किया जाता है, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील कभी भी रस्ट नहीं होता। फिर एक होता है गैल्वेनाइजिंग, जिसके ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा दी जाती है ताकि उसको कोरोजन ना हो। ठीक है, आप कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हो, पेंटिंग भी हो सकता है एक तरह से, ऑयलिंग भी हो सकता है, यू कैन। Did Dobner's triad also exist in column of Newland's octaves? Compare and find out। देखो मैंने कंपेयर कर लिया है, आप भी कंपेयर कर लीजिएगा। जैसे कि डॉबनेट ट्रायड्स में लिथियम था आपका, पोटेशियम, सोडियम था और पोटेशियम था, आपको पता हो तो। वही ट्रायड न्यूलैंड्स के अंदर भी है। Only one triad of Newland's Dobner's triad exists in Newland's column. For example, the second column of Newland classification has element lithium, sodium, potassium, which is a part of Dobner triad. Example दे लें तो लिथियम का होता है 6.9, सोडियम 23 एंड पोटेशियम का 39। सो इन दोनों का एवरेज, फर्स्ट और सेकंड का एवरेज नियरली अबाउट बीच वाले का मिलता है। सो इट इज, सो ये एग्जांपल आप दे सकते हो, कंपेयर करना था, फाइंड आउट करना था, तो ये हमने कंपेयर और फाइंड आउट कर लिया। हाउ कुड अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव द वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक? भाई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन की प्लेस स्पेसिफाई नहीं थी, लेकिन हम लोग एटॉमिक नंबर के बेस पे डाल रहे हैं, तो हाइड्रोजन का सबसे नंबर 1 होता है, प्लेस हो गया। आइसोटॉप्स, भाई आइसोटॉप्स में क्या होता था, एटॉमिक मास अलग था, क्योंकि मेंडलीव क्या कर रहा था, एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज कर रहा था। सो आइसोटॉप्स के अंदर एटॉमिक मास के बेस पे होने की वजह से वो अलग अलग अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था, बट व्हेन वी अरेंज इट इनटू अकॉर्डिंगली एटॉमिक नंबर, भाई एटॉमिक नंबर के बेस पे अगर हम लोग अरेंज करें तो वो इजीली अरेंज हो गया। सो आइसोटॉप्स वर ग्रेट चैलेंज। फिर प्रॉब्लम्स वाज, भाई एटॉमिक मास के बेस पे अगर हम लोग अरेंज करते हैं तो दो एलिमेंट्स के मास डिफरेंस होता है, और उनके बीच में कितने एलिमेंट्स आएंगे विच वाज नॉट प्रॉपरली गिवन द आंसर। लेकिन एटॉमिक नंबर के बेस पे करते तो भाई 1 2 3 पता है, भाई 1 और 3 के बीच में एक ही एलिमेंट आएगा 2 वाला। सो दैट इज, या आप कोई भी दो लिख सकते हो, दैट इज अप टू यू। हाउ इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड डीएनए कंटेंट मेंटेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग? भाई ऑब्वियसली ये वाला एग्जांपल मैंने भी पहले दे दिया था कि हाफ ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट से लेते हैं, हाफ ऑफ मदर से लेते हैं, तो वो कंटिन्यूअसली मेंटेन रहता है इसी तरह से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स गेमेट्स फॉर्मेशन थ्रू मायोसिस, मायोसिस मतलब सेल डिवीजन एंड फर्टिलाइजेशन। Meiosis reduces the number of chromosome to half in the male and female gametes। जब सेल डिवीजन होता है
तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल में हाफ हो जाते हैं, फीमेल में हाफ हो जाते हैं. दिस रिड्यूस्ड क्रोमोसोम नंबर इज देन रिस्टोर्ड टू नॉर्मल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स. जब मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स फर्टिलाइज होते हैं तो वो पूरा कंप्लीट हाफ हाफ मिलकर पूरा वन बना लेता है, तो मेंटेन होता है. दिस इज हाउ कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज मेंटेन इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ. हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव. डोमिनेंट और रिसेसिव कैसे किया था भाई? पी प्लांट का उन्होंने लिया था, पूरा एग्जांपल आपको पता ही है. उन्होंने टोल पी प्लांट लिया और एक स्मॉल पी शॉर्ट पी प्लांट लिए, दोनों का क्रॉस पॉलिनेशन किया. तो फर्स्ट जनरेशन जो आई थी उसमें सारे के सारे टॉल थे, लेकिन जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करके सेकंड जनरेशन प्रोड्यूस की उसमें 25% वर शॉर्ट और 75% टॉल थे. तो उसके बेस पे उन्होंने पता किया कि डोमिनेंट जो ट्रेट था वो टॉल प्लांट का था और रिसेसिव जो था शॉर्ट. ये मैंने पूरा ओवरव्यू दिया, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे. यू कैन टेक दिस वन. by Mendel's demonstrate the traits either by dominant or recessive through monohybrid cross breeding. ठीक है, क्रॉस के बेस पे हो सकते हैं भाई. टोल प्लांट्स लिए, स्मॉल ड्वार्फ लिए, छोटे मतलब शॉर्ट पी प्लांट्स, और उनका फिर क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह करके या क्रॉस पॉलिनेशन करके लिखा हुआ है. जस्ट गो थ्रू इट. ओके. Why are the coils of electric toaster and electric iron made up of an alloy nichrome rather than a pure metal? भाई alloy nichrome का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, प्लस उनकी हीटिंग कैपेसिटी, टेम्परेचर सहन करने की ताकत बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू प्योर मेटल. दैट्स व्हाई भाई आपने अभी तो हमने देखा था कि alloy जो होता है स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू. सो coils of electric toaster and electric irons made up of alloy rather than pure metal because the resistivity of alloy is higher than the pure metal. Also at high temperatures the alloy do not melt easily. alloy जो है easily melt नहीं होता. Define electric current. भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया बोल सकते हो, या फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल सकते हैं, ऐसा यूनिट एम्पियर हो जाता है. इलेक्ट्रॉन करंट एंड कन्वेंशनल करंट. देखो इलेक्ट्रॉन करंट मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो हो रहा है, और कन्वेंशनल करंट जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले माना जाता था कि प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट फ्लो हो रहा है. सो हियर इलेक्ट्रॉन करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, whereas conventional current is flow of positive charge. In conventional current, electron flows from positive to negative terminal, whereas in electron current flows from negative to positive terminal of battery. ठीक है, इसमें क्या होता है? करंट ना, इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, वेयरएज इन इलेक्ट्रॉन करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल. यहाँ पे करंट लिख देना, इलेक्ट्रॉन गलती से लिख दिया है, करंट कर देना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो लोचा हो जाएगा फिर से, क्योंकि उस टाइम पे तो इलेक्ट्रॉन था ही नहीं करने. Why do two magnetic field lines not intersect each other? भाई एक दूसरे को क्रॉस इसीलिए नहीं करते कि अगर क्रॉस कर रहे हैं इसका मतलब अगर मैं वहां मैग्नेटिक नीडल रखता हूं तो उसको दो डायरेक्शन में पॉइंट करना पड़ेगा. वो पॉसिबल है क्या? दो डायरेक्शन में कभी भी पॉइंट नहीं कर सकता, ये आपने पढ़ा ही होगा. टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज if such is the case the magnetic needle at the point of intersection has to point out in two different direction which is not possible. तो एक चीज याद रखना भाई, आपको स्पीड ज्यादा लग रही है तो स्पीड को 0.75 करके देख लेना, अगर स्पीड कम लग रही है तो 1.25 करके देख सकते हो, 1.75 डिपेंड्स ऑन यू. बट पूरा जरूर देखिएगा, समझ भी जाओगे और आप समझने के साथ साथ लिख सकते हो खुद ब खुद. बाकी पीडीएफ तो आपको मिल जाएंगे, आपको पता है क्या करना है, बस 200 लाइक्स ठोको, सबसे ज्यादा शेयर करो, मिल जाएगा. ठीक है, डोंट वरी. एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर. ओजोन लेयर भाई आपको पता है डेडली पॉइजन होता है, लेकिन वो हायर लेवल पे क्या कर रहा है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, हमारे एटमॉस्फेयर को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचा रहा है. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करते हैं? हमारे स्किन को कैंसर हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, डिजीज हो सकती है, उससे प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इसलिए उसका एसेंशियल रोल है. ठीक है, हमारे इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है ओजोन लेयर का. ठीक है, वैसे पॉइजनस है लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा ऊपर है इसलिए फायदे में है. ठीक है. Why sustainable natural resources management needed? भाई क्यों जरूरी है? भाई एक तो पहले रिसोर्सेज जो है हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है. ठीक है, वो कम अमाउंट में है, तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हमको थोड़ा सा स्लो और धीमे धीमे यूज करना चाहिए, नहीं तो खत्म हो जाएगा. Sustainable management can ensure proper distribution of resources so that all people are benefited. Sustainable management should plan for safe disposal of the harmful waste generated by these resources. वो सेफ डिस्पोजल भी मैनेजमेंट करते ताकि प्लांट जो भी चीजें निकली वेस्ट वो बच जाए. व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा एरिया, ऐसा लोकेशन जहां पे फ्लोरा और फाउना की लार्ज अमाउंट ऑफ स्पीसीज पाई जाती है. बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करना, बचाना क्यों जरूरी है? उसका मेन एम क्या है? 3 मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पीसीज एंड इकोसिस्टम, टू मेंटेन लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम एंड एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस. ये सारे उसके प्रोसेस हैं जो मेन ऑब्जेक्टिव है, बोल सकता हूं मेन एम है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए.
ठीक है, चलिए सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी तक हमने कर लिया, सेक्शन सी, नाउ वी आर मूविंग ओवर टुवर्ड्स द सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर टोटल 9 क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसमें से 6 अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट मैं आपको 9 के 9 क्वेश्चंस दे रहा हूं, समझना भाई। ये तो डायरेक्टली आ गया, कोई बात नहीं, शायद एनिमेशन डालना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है, सो reaction in which highly reactive element replaces the low reactive element from its salt solution is known as displacement reaction। पहले तो definition डाल दो। Example, taking 2 iron nails and place it in the copper sulfate solution। sulfate solution spelling mistake है भाई, ध्यान दीजिएगा, spelling mistake पे इतना गौर ना फरमाएं, जितना कर रहा हूं उतने देख लो। Take 1 nail within 20 minutes and place it aside। Take out another nail after 20 minutes from the solution। When 2 iron nail is placed in copper sulfate solution, iron nail becomes brownish in color and blue color of the copper sulfate solution fades। और ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के नीचे मैंने लिखा नहीं है, बट यू कैन राइट आयरन कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट, सेम हियर आयरन सल्फेट एंड कॉपर, ये आप लिख दो तो बेटर रहता है। इसमें क्या होता है, पहले आपको नेल्स लेनी होती है, वो सारा चीजें लिखो, उसको अंदर डिप करो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, एक नेल को बाहर रखो ताकि कंपैरिजन हो सके, फिर एक नेल को 20 मिनट्स बाद निकालो, दूसरे को 20 मिनट्स बाद। तो आप देखोगे तो फर्स्ट वाली आयरन नेल ऐसी थी, उसके बाद रिप्लेसमेंट जब स्टार्ट होता है, ठीक है, रिप्लेसमेंट स्टार्ट होता है तो कॉपर जम जाता है, कॉपर अलग निकल जाता है, पूरा यूं बोल सकते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर आयरन नेल के ऊपर आ जाता है। सो दिस इज हाउ इट रिड्यूसेस, और ये जो सॉल्यूशन है उसका कलर जो है फेड होने लग जाता है। एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लो इन एक्टिविटी। लो मतलब जो सबसे कम रिएक्ट करते हैं, जैसे गोल्ड हो गए, एल्यूमिनियम मींस हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन रिएक्टिव सीरीज, मर्क्यूरी जैसे हो गया। मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, बहुत कम रिएक्ट करते हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ दिस मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। जब ऑक्साइड्स मिल जाते हैं तो उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं बाय सिर्फ हीट करने से। फॉर एग्जांपल सिनेबार, that is mercury sulfide is an ore of mercury। when it is heated in air it is first converted into mercuric oxide। पहले हीट किया जाए एयर में तो mercuric oxide बन जाता है। mercuric oxide is then reduced to mercury on further heating। उसको और ज्यादा हीट करने पर क्या हो जाएगा, ये रहा आपका इक्वेशन। सिनेबार, this mercury sulfide on reacting with presence of oxygen हीट किया जाए तो mercuric oxide एंड सल्फर डाइऑक्साइड, फिर मर्क्यूरी ऑक्साइड को और फर्दर हीट किया जाए तो वी गेट मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन सेपरेट आउट। सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड इन कॉपर सल्फाइड इन नेचर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। तो ये अगेन सेम प्रोसेस, कॉपर सल्फाइड विद कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड हीट किया जाए तो वी विल गेट कॉपर ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ अगर रिएक्ट कर जाते हैं हीट 6Cu प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो दिस इज हाउ इट गोज। इतना सा आप लिख दोगे तो आपके मार्क्स मिल जाएंगे, बट प्रॉपर वे में कोशिश करना अच्छे से लिखो। राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। आपको बहुत सारी, ये देखो मेटल्स नॉन मेटल्स काफी टाइम से आता है, 8, 9, 10 सब में आता है, तो आपको पता ही होगा, फिर भी नहीं पता तो। आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी, दिस एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन इन लिक्विड, दिस आर वेरी हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, दिस आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड, these are malleable and ductile, these are brittle and can break down into pieces। मतलब malleable भी नहीं होते, ductile भी नहीं होते, वो brittle होते हैं, pieces में break हो सकते हैं। they are shiny, they are non lustrous except iodine, electropositive in nature, electronegative in nature, have high density, have low density, good conductor of electricity, good conductor of heat, bad conductor of heat and electricity। example iron, aluminum, carbon dioxide, carbon and oxygen। तो ये तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। Which hormone is secreted under the flight and fight situation? भाई नर्वसनेस हो जाना, कहीं से बचना, डर लगना, सब कुछ, उसमें एड्रेनलिन जो है वो सीक्रेट होता है, और एड्रेनलिन ही उसके आपको हार्ट बीट को सबको प्रिपेयर करता है। एड्रेनलिन इज सीक्रेटेड ड्यूरिंग द फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन। इट इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। This hormone is released by adrenal glands and its induction or secretion causes fitness in the body such that it can face any fight or flight situation. Adrenaline have effects on different organs of the body. It increases the heartbeat, strength of the heart contraction and rate of respiration. It increases the sweating, raising of hair, alertness। वो नहीं रुआंटे खड़े हो जाना, एकदम रुआंटे खड़े हो जाना, that is raising of hairs, alertness एकदम से। It also stimulates the breakdown of glycogen resulting in an increased concentration of glucose in blood. It also stimulates the breakdown of lipids and proteins। So ये जो डिटेल्स मांगी थी वो सारी डिटेल्स आ गई है उसके बेस पे। Describe the methods for population control। population controls के different various methods हैं, शायद मेरे
वीडियो की वजह से या मेरे जो भाई ग्रीन स्क्रीन की वजह से मेरा पीछे का पार्ट नहीं दिखा दे, लेकिन जल्दी से लाइक ठोक दो 200 लाइक्स, तो आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। द ह्यूमन पॉपुलेशन कैन बी कंट्रोल बाय फॉलोइंग मेथड, हार्मोनल मेथड मतलब पिल्स, दवाई वगैरह लेना, दैट इज वेरियस हार्मोनल प्रिपरेशन कम इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स और पिल्स कॉमनली कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। बैरियर मेथड्स, condoms are used by males while diaphragm and sperm and seed are used by females. Intrauterine device, that is intrauterine means उसके अंदर क्या होता है, आपको copper T are fitted in the uterus, they prevent fertilization. Surgical methods, in female the fallopian tubes are blocked, this is called tubectomy. In male the vas deferens are blocked, this is called vasectomy. Induced abortion, it is also known as medical termination of pregnancy, MTP. If woman becomes pregnant and couple is not willing to have baby, then the option of induced abortion is chosen. लेकिन इसका गलत फायदा भी उठाया जाता है फीमेल फोर्टिसाइड के लिए, तो वो चीज बैन कर दी गई है आजकल बैन कर दी गई है। हाँ ठीक है, प्रेगनेंसी है उसको भाई आप इंड्यूस अबॉर्शन करके निकाल सकते हो, बट वो जो सोनोग्राफी वगैरह से चेक करते हैं चाइल्ड और गर्ल है बॉय, वो सब अबंडेंट किया गया है, अवॉइड किया गया है। एक्सप्लेन्स मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन मींस वी कैन, हम लोग जो जानते हैं नॉर्मली पीरियड्स, द साइकिल्स ऑफ चेंजेस इन वुमेन एवरी मंथ पॉजिटिवली फॉर प्रेगनेंसी इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। The ovary releases one egg, एक एग हमेशा रिलीज करते हैं। The uterus also prepare itself every month to receive a fertilized egg. fertilized egg नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन फिर भी वो fertilized egg के लिए, मतलब जो fertilize हो चुका है उसके लिए प्रिपेयर करता है। Its lining becomes thick and spongy. During menstruation, that is when egg is not fertilized, the lining slowly breaks and comes out through the vagina as a blood and mucus. This cycle takes place roughly every month and is known as menstruation. It usually lasts about 2 to 8 days. In girl, menstruation starts from age of 10 to 15 when she attains puberty, and this beginning is known as menarche. Menstruation start होता है उसको menarche बोलते हैं, और menstruation जब stop हो जाता है उसको बोलते हैं menopause. The ending of menstruation is known as menopause, which takes place at the age of range 50. The first day of bleeding is marked as the first day of menstruation cycle, and period from one menstruation cycle to another can vary from 28 to 30 days. Question number 43. Explain the phenomena of refraction by glass slab. ठीक है, ग्लास स्लैब से है तो पहले ग्लास स्लैब का बना दो फिगर आप। फिर when light travels from one medium to another medium, it deviates towards the normal or away from the normal, is known as refraction of light. Actually, the speed of light changes while traveling from one medium to different medium. अब यहाँ पे इस फिगर को बना दो पहले आप, फिर फिगर को नेम कर दो। EO that is incident ray on AB, ठीक है, OO dash refracted ray also incident ray at CD, O dash H emergent ray, N dash and MM dash are normal, O dash L are slight deviation, emergent ray is parallel to incident ray, O dash H parallel to EO, angle of incidence equals to angle of emergent, I2 equals to R2. क्या होता है ओवरव्यू, मैंने इसके पीछे डिटेल्स भी लिखी हुई है, ऐसा मत सोचना कि इतने में खत्म हो गया, नहीं खत्म नहीं हुआ, इसके पीछे डिटेल्स सारी लिखी हुई। बट एट सरफेस AB when light enters from air to glass, यानी रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम आ रहा है तो वो हो जाता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बोल सकते हैं टूवर्ड्स द नॉर्मल, सॉरी यहां से आता है टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ वो बेंड होता है। व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाता है। सो इस कंडीशन की वजह से रे एक ही डायरेक्शन में जा रही है और पैरेलल टू ईच अदर है, लेकिन उसके बीच में स्लाइट डेविएशन आ जाता है, व्हिच आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर, मैंने सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके लिए एक्टिविटी के लिए आपको डिटेल्स लिखनी हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली जस्ट गो फॉर दिस आल्सो, क्योंकि एक्टिविटी पूरा लिखना इट्स बिट डिफिकल्ट, बट आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। भाई ये चीज ये है, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो रहा है, एट O डैश क्या हो रहा है, एट O क्या हो रहा है, इमर्जेंट रे बेंड टुवर्ड्स कहां हो रही है, बेंड अवे फ्रॉम कहां हो रही है, और लास्ट में क्या हो रहा है, ठीक है। यू मे ऑब्जर्व दैट द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, द extent of bending of the ray of light at opposite parallel faces AB, air glass interface and CD glass air interface of rectangular glass slab is equal and opposite, उनका एंगल भी इक्वल है लेकिन opposite डायरेक्शन बोल सकते, थोड़ा सा डेविएशन मिल जाता है, you can go for that with a neat diagram। भाई ये आपको सिर्फ बताना है कि F1 और 2F1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये मैंने बना दिया फिगर आपको दिख रहा है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2F1, तो सबसे पैरेलल लाइन जाएगी, इट विल पास फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, सेकंड जो है ऑप्टिकल सेंटर से, तो आपका ऑब्जेक्ट इमेज जो बनेगा यहाँ पे A dash B dash, so image position beyond 2F2, image size enlarged, image nature real and inverted, just ये फिगर लिखना है और ये बना देना है, मस्त आपका मस्त हो जाएगा आराम से। Derive the formula for equivalent resistance of series combination,
Here three resistors R1, R2 and R3 are connected in series with power supply V. When an ammeter is connected in series, it is found that the current I remains same throughout the circuit and it is not affected by the position of an component. तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, पहले तो ये सर्किट ड्रॉ कर दो, मैंने सर्किट पहले नहीं बनाई, गलती से पीछे लिख दिया, सर्किट पहले बना दो, फिर ये सारी लाइंस मेंशन कर दो कि क्या क्या हमने ऐड किया और क्या क्या है. But when you connect voltmeter across each resistor parallelly, we find that there is different voltage difference across each resistor V1, V2, V3. सबके यहाँ पे V1, V2, V3 respectively. Here total potential difference across the circuit is equal to the sum of potential difference across each resistor. So V equals to V1 plus V2 plus V3. I R1 plus I R2 plus I R3. So RS series resistance equals to R1 plus R2 plus R3. एक लाइन और ऐड कर सकते हो, that equivalent resistor is greater than all the resistors connected in series. ये एक लाइन आप ऐड कर सकते हो, equivalent resistance is greater than all the resistance connected in series. Now section D, भाई लास्ट सेक्शन आ गया है, टोटल 8 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, सॉरी 5 क्वेश्चन, 5 4 20. हाउ इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिटरमाइंड? आपको पता है कि जितना ज्यादा H प्लस आयन, या मैं बोल सकता हूँ OH3 प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन जो है हमारा वो रिलीज होगा, या फिर OH आयन नेगेटिव रिलीज होगा, तो जो ज्यादा रिलीज करता है, डिसोसिएट करता है, उसमें बेस में हम लोग डिसाइड करते हैं. तो वी कैन राइट all acids and base do not ionize or dissociate to the same extent. This leads to the statement that acid and base are not all of equal strength in producing H plus or OH minus ion in solution. The acid and base dissociation constant is measure of the strength of acid and base. The higher the dissociation constant, the stronger the acid or base. Acid and base are not strong or not, it is dependent on number of H plus or OH minus ion. If H plus ion is released more in the solution from an acid, it is strong acid, and if H plus ion is less, it is weak acid. Example, HCl is strong acid compared to acetic acid. CH3 COOH आप लिख सकते हो acetic acid, ethanoic acid. Similarly, if OH minus ion is released more in the soluble from a base, it is strong base, and if OH minus ion is less, it is weak base. Example, NaOH is strong base compared to MgOH twice. तो ये आप लिख दोगे तो आपके लिए प्रॉपर वे में हो गया, आपका स्टेप बाय स्टेप भी हो गया, और अच्छे से. भाई यहाँ पे आपको छोटा दिखता होगा, लेकिन आप जब लिखने बैठते हो तो बड़ा हो जाता है. डोंट वरी, ऐसा मत सोचेगा सर ने ये क्या खत्म कर दिया. डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस विद डायग्राम. ओहो, डायग्राम मैंने बनाया तो है, वैसे देखता हूँ यहाँ बनाया भाई, वैसे डायग्राम भूल गया. प्रिपरेशन ऑफ HCl, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कैसे प्रिपेयर होती है वो चीज बताने. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय वार्मिंग NaCl क्रिस्टल विद कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. भाई H2SO4 है, 2 नीचे बनाना, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई. NaCl plus H2SO4 gives NaHSO4 plus HCl. Usually most of hydrogen chloride hydrochloric acid that is formed is co-product of some other chemical reactions. मैक्सिमम टाइम क्या होता है, कुछ और केमिकल रिएक्शंस की को प्रोडक्ट होते हैं. इसको आगे और करो, जैसे NaHSO4 प्लस NaCl अगर करते हो तो और वाकई प्रॉपर वे में बनेगा, दैट इज H2SO4 करके. HCl is also formed by chlorination of hydrocarbon. ये डिफरेंट मेथड्स आपको बता दिए. ये फिगर ड्रॉ कर दो, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दो. आप देखो मैंने यहाँ पे शायद मेंशन नहीं किया है, इफ यू विश यू कैन मेंशन. आप ये स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन, उसके पहले क्या क्या चाहिए आप लिख सकते हो. एक टेस्ट ट्यूब ले लो, H2SO4 ले लो, सोडियम क्लोराइड ले लो, उसके अंदर फिर एक उसको टेस्ट करने के लिए लिटमस सॉल्यूशन ले लो, तो वो सारी चीज लिख सकते हो. इट्स नॉट नेसेसरी कि नहीं लिखना है, वो लिखोगे तो और बेटर, बड़ा आंसर प्रॉपर वे में हो जाएगा. ड्राई HCl गैस इज नॉट एसिडिक. The color of blue litmus paper changes only in presence of ions like hydrogen plus or hydronium ion. HCl can produce this ion only when in the form of aqueous solution. Hence, dry HCl gas does not change the color of dry litmus paper. मतलब सीधी सी बात है, H plus ion होगा या H3O plus ion होंगे तो ही वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा. लेकिन ड्राई गैस के अंदर तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं है, वो उसका सॉल्यूशन को बना नहीं सकते, आयंस प्रेजेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते या डिसोसिएट नहीं कर सकते. So that's why aqueous solution is needed. इसको प्रॉपर्ली आप मेंशन कर सकते हैं. Explain the classification of hydrocarbons based on their structure. आप बेसिक अगर डायग्राम बनाओ, जो मैं वैसे ही यहाँ पे बना के रखा हुआ है मैंने एक, लेकिन आप इसको और प्रॉपर वे में करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स आपने बना दिए, हाइड्रोकार्बन्स के आगे आप यहाँ पे लिख सकते हो सैचुरेटेड, और ये दोनों को आप अनसैचुरेटेड के अंदर डाल दो. अनसैचुरेटेड, उसके अंदर अल्केन अल्काइन और एरोमेटिक रिंग्स, यानी हम लोग बोल सकते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. ये इस तरह से आप बना सकते हो. अल्केन्स
सैचुरेटेड होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स के साथ होते हैं, अल्कीन अल्काइन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन साइक्लिक एरेंस उसको बोला जाता है, एरोमेटिक्स बोला जाता है, जिसमें बेंजीन आ गया, साइक्लोहेक्सेन आ गया, डिफरेंट, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स, द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। टाइप्स ऑफ हाइड्रो, भाई थोड़ा सा धीमे कर लेना, पॉज कर लेना अगर बुरे मान रहे हो यार, भाई दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है, स्पीड बहुत ज्यादा हो रही है, स्लो स्पीड पे देख लो और पूरा देखो, समझ में भी आ जाएगा और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, 200 लाइक्स हो जाएंगे, सो डोंट वरी। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, those hydrocarbon in which carbon atoms are connected by single bonds are called saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbons are also called alkanes or paraffins. Example ethane ले लिया हमने। Unsaturated hydrocarbon, those hydrocarbons in which two carbon atoms in a molecule are joined by double or triple bonds are called unsaturated hydrocarbon. That is alkenes, so double bond or triple bond, ethene or ethyne. Cyclic hydrocarbons, in addition to straight and branch carbon chains, some carbon compounds have carbon atoms arranged in the form of ring. For example cyclohexane और बेंजीन का जो मैंने इससे पहले वाले फोटो वो भी आप बना दो तो प्रॉपर वे में मस्त हो जाता है। सो साइक्लोहेक्सेन C6H12 इस तरह का साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। एक्सप्लेन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। आपने पता होगा भाई ग्लूकोज को पायरुवेट्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर प्रेजेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर और इन लैक ऑफ एयर। सो food material is used in cells to provide energy for various life processes. Some use of oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water. Some use other pathways that do not involve oxygen. In all cases, the first step is breakdown of glucose, a 6 carbon molecule, into a 3 carbon molecule called pyruvate. ठीक है, ग्लूकोज क्या हो गया, पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म। फिर एब्सेंस ऑफ एयर में होता है तो उसमें इन यीस्ट, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, 2 कार्बन मॉलिक्यूल, पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी, lack of oxygen in our muscle cells, lactic acid plus energy 3 carbon molecules, presence of oxygen in mitochondria, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। क्लियर, ये जस्ट ओवरव्यू दिया है, थोड़ा सा बाहर से आवाज आ रही थी, चला लिया भाई, डोंट वरी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये मैंने ऑलरेडी फिगर के तौर पे बना दो तो भी बहुत बेटर है। और इसके बाद आप लिख सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस तरह से ब्रेकडाउन होता है, इन इनसफिशिएंट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है प्रॉपर वे में, आप पीडीएफ में से पढ़ सकते हो या फिर देख सकते हो सारा का सारा। बस ये ध्यान रखना है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सबसे बेस्ट होता है, एब्सेंस में इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, अल्कोहल भाई पीना नहीं है लेकिन ध्यान रहे, और लैक में लैक्टिक एसिड, क्रैम्स आ जाते हैं आपके। सो दैट इज ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई बना दो, मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा एक्सप्लेनेशन यहीं पे दे रहा हूं, बाकी लिखा हुआ पीछे वो आप पढ़ लेना, ठीक है। सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से, माउथ में टीथ पूरा क्रश करके वहां पे सलाइवा प्रेजेंट होता है, सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, वहां पे सलाइवरी अमाइलेस वो जो डाइजेस्ट करता है स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, फिर वो ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है, स्टमक में फूड में HCl आ जाता है प्लस म्यूकस होता है, क्लियर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको एक्टिव करता है, पेप्सिन एंजाइम जो होता है उसके अंदर, वो डाइजेशन के लिए, प्रोटीन डाइजेशन के लिए रेडी हो जाता है, और म्यूकस जो है अंडरलाइनिंग जो स्टमक की लाइनिंग्स है, वॉल्स, उसको बचाता है। और फिर जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होता है तो लीवर जो है, लीवर से आ जाते हैं बाइल जूसेस, पैंक्रियास रिलीज कर देता है उसके पैंक्रियाटिक जूसेस, तो बाइल जूसेस, पैंक्रियाटिक जूसेस। कंप्लीट डाइजेशन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, याद रखिएगा कंप्लीट डाइजेशन कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो बाइल जूसेस आया है वो पर्टिकुलरली हम लोग बोल सकते हैं उसको बेस बना देता है, ताकि जो एसिडिक इफेक्ट है, क्योंकि अब जो अंदर जो ट्रिप्सिन है वो बेसिक मीडियम के अंदर एक्ट होता है। सो ट्रिप्सिन और लिपेज जो है, ट्रिप्सिन अगेन प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, लिपेज जो है फैट्स डाइजेस्ट करता है, वो सारे एक्ट करते हैं और आगे से आगे जाके फिर कंप्लीट डाइजेशन, विली लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है जो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन लेता है एंड इट मूव्स। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया फिर डाइजेस्ट, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने पहले गलत बता दिया था, बट स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जब जाता है सो वहां पे सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। सारी डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, यू कैन चेक ओवर हियर। मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि सिर्फ पेपर आपको देना है, समझाना है, तो आई एम ओवर हियर। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? Atmospheric radiation, random flickering of objects seen through the turbulent stream of hot air is seen rising above fire. The air above the fire becomes hotter than the air further up. The hotter air is lighter, less dense than the cooler air above it, and has a refractive index slightly less than the part of the cooler air. Since the physical condition of refractive medium air are not stationary,
The apparent position of the object as seen through the hot air fluctuates. This wavering is thus an effect of atmospheric refraction. आप जरूरी नहीं है ये वाला पार्ट नहीं लिखना चाहते तो यू कैन लीव दिस पार्ट, ठीक है। ये तो मैंने ओवरव्यू के लिए दिया है कि भाई फ्लिकरिंग हम देखते हैं जब आंख जलती है तो उसके ऊपर ऑब्जेक्ट्स फ्लिकर करते हैं। देखो सारे के सारे मैंने बहुत फास्ट में एक्सप्लेन किए होंगे, बट आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, यू कैन गो थ्रू दैट चैप्टर्स एज वेल, ताकि आपको पता चलता रहे, ठीक है। अब सिंस द फिजिकल कंडीशन सेम नहीं रहती है, ऑब्वियसली हमने देखा होगा, तो उसके एग्जांपल के थ्रू अगर हमको समझाना है तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, भाई ट्विंकलिंग स्टार एक पोजीशन पे है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से हमें लगता है कि वो दूसरी पोजीशन पे है, और कंटिन्यूअसली एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन चेंज होते रहते हैं, तो ऐसा लगता है स्टार जो है अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और पोजीशन चेंज की वजह से ऐसा लगता है ट्विंकलिंग इफेक्ट हो रहा है, यानी फ्लिकर हो रहा है। सो हियर द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टारलाइट। द स्टारलाइट enters the earth atmosphere, undergo refraction continuously before it reaches the earth. earth पर पहुंचने से पहले continuously refraction हो रहा है। atmosphere bends starlight towards the normal, so the apparent position of the starlight is slightly different from its actual position. Apparent position of the starlight is not stationary. Since the stars are very far, they approach point size, एकदम छोटे से दिखते हैं। The apparent position of star fluctuates and the amount of starlight entering the eye flickers. The stars sometimes appear brighter and sometimes fainter, which is twinkling effect. और ये twinkling effect आता है किसकी वजह से? Atmospheric refraction वजह से। Question number 52 पे पहुंच गए? Yes, question number 52. What is the function of earth wire? Why it is necessary to earth metallic appliances? देखो function, तीन वायर होते हैं, live, neutral and earth. Live is red, neutral is black, और earth होता है green in color. So the main function of earth wire is to conduct the leaking current from electrical appliances to the ground. It is connected to the outer metallic body of appliances. From the three wire, it is green in color. It is necessary to earth metallic appliances as it protects the user from electric shocks by transferring the current to the earth. The earth wire or earthing connection in electrical wiring at home is connected to a large capacity storage of metallic or salted materials. This materials drains electric charge if it is present on the wire and make the charge voltage potential of the wire to zero. अब ये क्या होता है? अर्थ करने की वजह से जो पोटेंशियल कुछ भी वोल्टेज या एक्स्ट्रा करंट आ रहा है उसको जीरो कर देता है, तो उसकी वजह से डैमेज से बच जाते हैं। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डैमेज। Usually the metallic bodies of electric appliances are connected to earthing in three-way plug connection. If there is a surge in electric power supply or if there is a short circuit somewhere, then the high voltage and excess current flows into the earthing connection, so the appliance is secure from damage. If the electric wiring in the house or in the appliances is faulty and as a result the metallic body of the appliances carries electricity charge on it, then the high voltage or leaked charges flows into the earth. This saves us from electric shocks when we touch the appliances. Describe the experiment explaining the effect of force acting on the current carrying small aluminum rod kept in magnetic field. देखो ये फिगर आपको बनाना होगा, ठीक है। ये फिगर से पहले समझ लो, मैं पूरा समझा देता हूँ। भाई एल्यूमिनियम रोड को रखा, वहां पे वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया और उसको सप्लाई दी। जब सप्लाई दी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आया। आपको पता है 90 डिग्री पे जब होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इट प्रोड्यूसेस फोर्स, तो वो फ्लक्चुएशन फोर्स के तौर पे। जब मैग्नेट की पोलैरिटी बदली गई तो भी फ्लक्चुएट हुआ अलग डायरेक्शन में। जब करंट की पोलैरिटी बदली गई, टर्मिनल्स बदले गए, तो भी फ्लक्चुएट हुआ। सो दिस शोज दैट whenever an object is placed or a coil is placed in a magnetic field carrying current, ऐसा coil जो करंट कैरी कर रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाए तो उसमें फोर्स होगा। So electric current produces a magnetic field and field so produce exerts a force on magnet. French scientist Henri Marie Ampere suggested that the magnet must also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor. The force due to magnetic field on acting on a current carrying conductor can be demonstrated through the following activity. ठीक है, एक्टिविटी में आप भाई मेंशन कर सकते हो मटेरियल्स वगैरह, मैंने ऑलमोस्ट ऐसे ही दे दिया है, बट मटेरियल्स वगैरह आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बाकी आप डिटेल में लिखोगे, ये पूरा हो जाएगा कि किस तरह से होगा। क्लियर? सो यहाँ पे एंड करते हैं, ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं बनाते, बट आप गो थ्रू कर सकते हो भाई। सो थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा जल्दी से, बस 200 लाइक्स के पहले। देखो कोशिश पूरी की थी जल्द से जल्द, लेकिन कुछ रीजन की वजह से थोड़ा लेट हो गया हूं, बट ये पीडीएफ आपको चाहिए तो 200 लाइक्स तक पहुंचा दो, और नेक्स्ट वीडियो भी जल्द से जल्द आ जाएगा। उसमें लाइक्स का इंतजार नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा, अब मैं थोड़ा सा फ्री हूं तो मैं जल्दी से जल्दी आपको वीडियो दे दूं। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय एवरीवन, टेक केयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, ठीक है, मैक्सिमम शेयर कीजिए, बाय बाय।